26 में उसका बात हुई, मेरी तबीयत खराब है। हाँ, बर्थडे था उस दिन भी उससे वीडियो कॉल पे बात बिल्कुल ठीक थी, बस कह रही मेरा खांसी जुकाम हो रहा, बस बात तो हो रही थी उससे। लेकिन 26 में बात सुबह के टाइम हुई, उसके बाद बात नहीं हुई हमारी। खुद सोने ने वो कुछ नहीं बताया, देखो मैं इतनी बीमार हुई है, मुझे खाने पीने में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं बताया। करनाल उनसे 40-50 किलोमीटर दूर होगा, ज्यादा नहीं, हमसे दूर। हमारे यहाँ 70-80 किलोमीटर दूर है। हम उनसे पहले करनाल पहुंच गए, मगर इसके पहले बोले पर्चे, कुछ नहीं। कोई घर कोई इलाज नहीं हुआ इसका। हमें ना घर इलाज हुआ सिर्फ गाँव के डॉक्टर से, गाँव के डॉक्टर से इलाज हुआ इसका, और कहीं से इलाज नहीं हुआ इसका। लापरवाही इतनी रही कि उसका खून टेस्ट की रिपोर्ट भी नहीं उनके पास, ब्लड खून टेस्ट टेस्ट नहीं करवा, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, कोई रिपोर्ट नहीं। अमित ये बता रहा था चाची जी टेस्ट तो उसके हो गए सारे और रिपोर्ट टेस्ट आया, मन नहीं खुद करवाया उसके, वे तो लास्ट टाइम का करवाया इसने। काउंटर में पैसे मन ने जमा करे। कभी सोनिया से पूछे थे बेटे कोई दिक्कत है तुझे? हाँ, शरीर से कमजोर लग रही थी वो, हमें आपको भी लग रही थी, आप भी बोलते थे, पर ये नहीं पता था प्रॉब्लम क्या थी, कभी नहीं बताया कि कितनी मेहनत कितनी कठिनाई के साथ इसका एक छोटा बेबी आया। 5 बार मिसकैरेज हुआ उसका। लापरवाही, अच्छा ट्रीटमेंट, देखभाल, ये सब कुछ नहीं हो पाया। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप पाल फैमिली व्लॉग देखते होंगे तो आप बबली जी को ज़रूर जानते होंगे और उसके हस्बैंड सुनील पाल को भी ज़रूर जानते होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं और पिछले 5 साल से यूट्यूब पर एक्टिव हैं। लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और गाँव से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। चाहे बबली की देवर हो, देवरानी हो, जो प्रीति है वो हो, उसकी सास हो, सभी इनके घर में व्लॉगर हैं। प्रीति और उनके हस्बैंड भी व्लॉग बनाते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से इनके घर में बहुत ज़्यादा कुछ घटित हो चुका है और इन्होंने अभी कुछ बताया है, उसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हुआ कुछ यूँ कि बबली के जेठ के बेटी एक्सपायर हो गई है, जो कि सोनिया है, वो भी एक व्लॉग चैनल बनाती थी और उसके भाई हैं वो भी, जो बबली के साथ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में बताया कि 26 दिसंबर को उनके घर में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसको देखने के बाद हमारा मातम सा छा गया है। पिछले कुछ महीनों से हमारे घर में पता नहीं क्या हो रहा है। सब कुछ करवाने के बाद और लास्ट में जब ये घटना हुई है, उसको तो हम सहन नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ उनके ससुराल वालों की लापरवाही की वजह से हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, बट जब 26 दिसंबर को हमने उनसे कॉल किया था तो वो सब कुछ कभी भी ये नहीं बताया कि मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है या बीमार हूँ, और उन्होंने खाना पीना तक भी छोड़ रखा था। उन्हें महसूस भी नहीं था। बट जब वो एक्सपायर हो गई, जब वो घर गए, उनका अंतिम संस्कार किया, तो हमने देखा कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था और ऐसी हालत तभी होती है जब मरीज को डॉक्टर के पास नहीं दिखाया जाता और पीलिया पूरे शरीर में फैल जाता है और खून का पानी बन जाता है। इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा दिनों में उनको बेबी आया था। उसके भाई के आँखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसके पास मिसकैरेज हो चुके हैं और ये सब ससुराल वालों की लापरवाही की वजह से हुए हैं। अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाना, डॉक्टर की सलाह नहीं लेना। अभी भी बस यही बताया जा रहा था, उनको एक बेबी है, बेबी हुआ था और उसके बाद उसको पीलिया हो गया था, लेकिन घर वालों ने कहा था कि उनका इलाज हमने करवाया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था। जब वो करनाल पहुँचे तो करनाल डॉक्टर के पास चला कर ये कभी आए ही नहीं यहाँ पर। उसके भाई ने बताया कि हमारे यहाँ से करनाल लगभग 70 से 80 किलोमीटर पड़ता है और जो सोनिया है उनके ससुराल से करनाल 50 किलोमीटर पड़ता है। बट हम यहाँ से वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वो करनाल हॉस्पिटल नहीं पहुँचे थे। और जब हमने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों ने कहा यहाँ पर कोई इलाज नहीं चला, इसका कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं हुआ। तो उनके ससुराल वालों ने उनको झूठ बोला था कि इनका इलाज चला हुआ है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हो गया है, बेबी हो गया था और वो ज़्यादा खुश भी थे, सब तैयारी कर रहे थे। बट उसको कोई भी इलाज नहीं हुआ था। गांव के लोकल डॉक्टर से उसका इलाज करवाया था और उनका यही कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही कह सकते हैं या परिवार वालों की लापरवाही कह सकते हैं, जो कि अच्छे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से सोनिया को ये दिन देखना पड़ा और आज उनकी बेटी उनके आंखों के सामने से चली गई और वो कुछ कर भी नहीं पाए। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। पहले उन्हें पता था, देखो 5 मिसकैरेज होने के बाद एक औरत के अंदर क्या बच जाता है, कितनी कमजोरी आती है, तो उसे पहले ही अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।
बट कई ससुराल वाले ये चीज़ नहीं समझते और औरत को एक मशीन समझ लेते हैं, काम भी करेगी, बच्चे भी पैदा करेगी और बस उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए। उन्हें औरत की ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं होता है और ये सब कुछ आप इनकी आंखों में साफ देख सकते हैं और जिसके ऊपर बीतती है सच में उन्हें पता होता है। अगर आप भी यूपी व्लॉगर्स, ये बबली है, इनके व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं या जो इनके फ़ैन हैं उन सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। क्योंकि परिवार में जब ऐसी घटना हो जाती है ना तो सब मन विचलित हो जाता है और इतनी छोटी उम्र में जब आंखों के सामने से कोई चला जाता है तो ऐसा लगता है कि संसार उजड़ गया है। और जिस लड़की ने इतने दुख देखे हैं और जब एक बच्चा आता है तो कितनी खुशियाँ होती हैं, लेकिन जब एक माँ ही नहीं बचती तो उस बच्चे की क्या हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आप समझ गए होंगे कि उनके परिवार पे दुखों का पहाड़ आ चुका है। जल्दी ही बस सब कुछ ठीक हो जाए, यही उम्मीद करते हैं भई। और क्या कर सकते हैं हम? इंसान हैं, इंसान कुछ कर नहीं सकता। बट अभी भी इनके घरवाले यही कह रहे हैं, जो भी गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है सोनिया के साथ और सोनिया ने उनको भनक तक भी नहीं होने दी कि उसके साथ क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, बेटियाँ अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ छिपा लेती हैं और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये है, वो है। अदरवाइज़ अचानक से डेथ कैसे हो सकती है, क्योंकि इनकी सुबह बात हुई थी और शाम को वो मर चुकी थी। तो ऐसा, उनकी हालत गंभीर थी, लेकिन उन्होंने इसको बताया नहीं।